गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है एसिड बेस एंड साल्ट। चैप्टर 5 क्या है? एसिड बेस एंड साल्ट। प्यारे बच्चों, आपने सुने होंगे एसिड बेस एंड साल्ट, ये तीनों क्या होते हैं? एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, साल्ट क्या होते हैं? एसिड, बेस एंड साल्ट ये आपको तीनों लैब में मिलेंगे, केमिस्ट्री लैब में। तो अब इसमें एसिड क्या है, बेस क्या है, साल्ट क्या है, इसका परीक्षण हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो आपका एसिड है और बेस है एंड साल्ट है, इसको हम लोग देखते हैं आगे क्या होते हैं एसिड बेस एंड साल्ट। वी यूज इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस सच अ लेमन, टर्मरिन, कॉमन साल्ट, शुगर, विनेगर। आपने अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे सब्सटेंस को यूज करते हैं। भोजन में कुछ ना कुछ यूज करते हैं, कुछ भोजन में, कुछ शरबत में एंड सो ऑन। तो अब इसमें क्या क्या यूज करते हैं आप, आइए देखें जो यूज करते हैं वो होते क्या हैं। जैसे आप यहाँ कह रहे हैं कि लेमन, लेमन का नाम आप लोग ने सुना होगा। लेमन क्या है? नींबू। टर्मरिन ये क्या है? हल्दी। कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट हम लोग भोजन में, सब्जी में, दाल में एंड सो ऑन में हमेशा यूज करते हैं। शुगर एंड विनेगर, शुगर भी यूज करते हैं आप। विनेगर, विनेगर सिरका, ये भी यूज करते होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कौन क्या क्या है। डू दे हैव द सेम टेस्ट, क्या इन सब का टेस्ट समान होता है? लेट अस रिकॉल टेस्ट्स ऑफ सम एडिएबल सब्सटेंस लिस्टेड इन द टेबल 5.1। आप इन सब का टेस्ट अपने टेबल 5.1 में कुछ नोट करिए, देखिए, टेस्ट करिए और लिखिए। इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दिस सब्सटेंस, टेस्ट इज इट नाउ एंड इंटर द रिजल्ट इन टेबल। इन टेस्ट को करें इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड, इसको आप कब तक टेस्ट नहीं करेंगे? जब तक कि आपके टीचर आपको नहीं कहेंगे इस सब्सटेंस को। और यदि टीचर आपसे कहते हैं टेस्ट करने के लिए तो टेस्ट करिए और टेबल 5.1 में आप भरिए। क्वेश्चन, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग्स अनलेस आस्क्ड टू डू सो। क्या हम इन सब का टेस्ट किसी समय कर सकते हैं, बिना पूछे कर सकते हैं? ऐसा कभी मत करना। लैब में जाने के बाद जो सब्सटेंस होते हैं, उन सब्सटेंस को जब तक आपके टीचर आपसे नहीं कहते हैं तब तक उसका कभी भी टेस्ट मत करना, क्योंकि उसमें कुछ एसिड होंगे, कुछ बेस होंगे एंड कुछ साल्ट होंगे। डू नॉट टच एनीथिंग्स अनलेस आस्क्ड टू डू सो, क्या बिना कहे उसको टच नहीं करना चाहिए? नहीं। जब तक टीचर अगर नहीं कहते हैं तब तक उसको आप टच भी मत करिए। जब टीचर आपसे कहते हैं आपके, तब आप उसको टच करिए और उसके बारे में उसका टेस्ट करिए और उसके बारे में जानिए। टेबल 5.1, अब यहाँ पे दे रहे हैं कि टेबल 5.1 टेबल में क्या क्या दिया गया है। सब्सटेंस, इस साइड देख रहे हैं क्या सब्सटेंस लिखा हुआ है, इस साइड आपका सब्सटेंस लिखे हुए हैं और इस साइड आपको टेस्ट करके उसको बताना है कि वो सौरो है या बिटर है या एनीथिंग्स, एनी अदर्स, या कोई और कलर है। क्या कलर है इस साइड आपको टेस्ट करके बताने हैं। इधर आपके सब्सटेंस दिए हुए हैं, इन सब्सटेंस के नाम अगर आप जानते होंगे, देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखे होंगे तो आपको लैब में टीचर अवेलेबल कराएंगे। सब्सटेंस में कह रहा है कि लेमन जूस, लेमन जूस तो आप लोग देखे ही हैं, यूज करते ही होंगे। ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस भी आराम से
इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। विनेगर, विनेगर सिरका, ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता लेकिन फिर भी मिल जाते हैं। कर्ड, दही आप खाते ही होंगे। टैमरिंड, इमली, अच्छा टैमरिंड, इमली, इमली भी तो आप खाते ही होंगे, देखते ही होंगे। शुगर, कॉमन साल्ट, आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स, अनरिप मैंगो, कच्चा आम। तो इन सब की सब्सटेंस जो आपको दिए जाते हैं, यदि नहीं दिए जाते हैं तो आप इसको मार्केट से घर पे अवेलेबल कर सकते हैं। करके इसका टेस्ट, यहाँ पे हर एक का टेस्ट फिलअप करते चले जाइए, टेस्ट करिए और उसका फिलअप करके आप इस कॉलम को फिलअप करके अपने नोटबुक में दिखाइए कि किसका क्या स्वाद होता है। इसको आप लोग नोटबुक में ज़रूर भरेंगे। You find that some of these substances taste sour, some taste bitter, and some taste sweet, and some taste salty. आप देखेंगे कि इसमें के कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो सारो खट्टा होंगे, एंड सम टेस्ट बिटर, कुछ कड़वा होंगे, सम टेस्ट स्वीट, कुछ मीठे होंगे, एंड सम टेस्ट साल्टी, कुछ नमकीन होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एसिड एंड बेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? एसिड एंड बेस। अब एसिड एंड बेस में आप क्या यूज करते हैं? कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सॉरो। दिस सब्सटेंस टेस्ट सॉरो बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। कह रहे हैं कि कर्ड, दही को आप घर पे यूज करते ही होंगे। लेमन जूस, लेमन से लेकर उसका जूस को आप फाइन कर लीजिए, निकाल लीजिए। ऑरेंज जूस, ऑरेंज फ्रूट से लेकर के उसका भी जूस आप निकाल लीजिए। एंड विनेगर टेस्ट सारो। इन सब के टेस्ट कैसे होंगे? जब आप इन सब के टेस्ट करेंगे कैसे होते हैं? सारो होते हैं, खट्टे होते हैं। दिस सब्सटेंस टेस्ट सर बिकॉज द कंटेन एसिड। जो टेस्ट सारो होते हैं, मीन्स खट्टे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कह सकते हैं एसिड कह सकते हैं। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक। तो उसको हम क्या कह सकते हैं? इस केमिकल नेचर को क्या कह सकते हैं कि ये कैसा है? एसिडिक है। कैसा है? एसिडिक है। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिड विथ मीन सॉरो। ये लैटिन शब्द एसिड से लिए गए हैं। जो एसिड का लैटिन शब्द क्या है? एसिड, ACERE से लिए गए हैं। विच मीन्स सॉर, उसका मीन्स क्या होता है? खट्टा। द एसिड इन दीज सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड। हम इसको क्या कहते हैं कि ये क्या आपका है? एक नेचुरल एसिड है। क्या है? नेचुरल एसिड है। व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा क्या है? आपने बेकिंग सोडा को यूज करते हुए देखे होंगे। डज इट आल्सो टेस्ट सॉरो? क्या इसका टेस्ट खट्टा होता है? इफ नॉट, नहीं। दैट इज द टेस्ट सिंस व्हाट इज इट्स टेस्ट? तो इसका टेस्ट कैसा होता है? सिंस इट डज नॉट टेस्ट सारो, इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट्स। इसका स्वाद यदि खट्टा नहीं है, सारो नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये एसिड नहीं है। इट इज बिटर इन टेस्ट। इसका कैसा होता है? टेस्ट कड़वा होता है, बिटर होता है। इफ़ यू रब इट्स सोल्यूशन बिटवीन फिंगर, आप इस सोल्यूशन को लेकर के अपने फिंगर, हथेली लेकर के फिंगर से इसको रब कीजिए। इट फील्स सॉपी। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि ये सॉपी, जैसे आप साबुन को हाथ पर रगड़ते हैं तो कैसा चिकनाहट जैसा महसूस होता है, सॉपी महसूस होता है, तो इसको क्या कह सकते हैं कि ये सॉपी है। सब्सटेंस लाइक दिस व्हिच आर बेटर
in taste and feel soapy on touching are known as bases। अगर इसका टेस्ट बेटल हो और ये सापी जैसे महसूस हो तो इसे क्या कह सकते हैं हम कि ये बेस है। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज सेड टू बी बेसिक। हम इस ऐसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे कि ये सब्सटेंस कैसे हैं, बेसिक है। इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। क्या ये सारे सब्सटेंस के जो इफ़ यू नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, क्या सारे सब्सटेंस के पास टेस्ट नहीं होते। हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर, क्या ये नेचर से फाइंड होते हैं। स्पेशली टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट विदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, जो स्पेशल टाइप के सब्सटेंस है आर यूज टू टेस्ट विदर और सब्सटेंस इज एसिडिक आर बेसिक। वह या तो एसिडिक होंगे या तो बेसिक होंगे। जो सब्सटेंस हम विदर से फाइंड करते हैं, विदर से हमको मिलते हैं, या तो एसिडिक होंगे या तो बेसिक होंगे। दिस सब्सटेंस आर नोन एज इंडिकेटर्स। दिस सब्सटेंस आर नोन एज, क्या ऐसे सब्सटेंस को हम इंडिकेटर का नाम देंगे। द इंडिकेटर चेंजेज देयर कलर्स when added to a solution containing an acidic or base substance। The indicator changes their color, क्या इंडिकेटर को अगर हम इन सोल्यूशन में डालें किसमें, एसिडिक या बेस में, तो क्या उसके कलर चेंज हो जाते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि द इंडिकेटर चेंजेज देयर कलर्स when added to a solution containing an acidic or a basic substance। जब ऐसे सब्सटेंस को, इंडिकेटर को अगर हम एसिड या बेस में डालते हैं, मिक्स करते हैं, क्या इसके कलर चेंज हो जाते हैं। टर्मेरिक, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स, गुड़हल एक्सेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर। कह रहे हैं कि जो टर्मेरिक, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स, गुड़हल एक्सेट्रा, क्या ये सब नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स हैं। क्या ये सब इंडिकेटर्स के रूप में यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है डू यू नो, क्या आप जानते हैं। नेम ऑफ एसिड, नेम ऑफ एसिड एंड फाउंड इन। जो एसिड दिया गया है, यहाँ पे जो एसिड का नेम दिया गया है ये आपको, और कारा फाउंड इन, क्या इसमें ये सब पाए जाते हैं। नेम ऑफ एसिड, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है, करा एसिटिक एसिड में क्या विनेगर मिलता है। एसिटिक एसिड में क्या होता है, विनेगर, फाउंड इन, मिलता है। फार्मिक एसिड कहाँ से फार्म होती है, एसिटिक एसिड विनेगर में, फार्मिक एसिड एंड्स स्टिंग, मतलब चींटी के डंक में। चींटी के डंक में क्या होता है, फार्मिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड कह रहे हैं साइट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंज, लेमन एक्सेट्रा। लैक्टिक एसिड कर्ड में, ऑक्जेलिक एसिड स्पाइनच में, अस्कॉर्बिक एसिड आंवला, साइट्रस फ्रूट, एस्कॉर्बिक एसिड में विटामिन सी जो है, विटामिन सी आंवला, साइट्रस फ्रूट में। टर्मेरिक एसिड, टर्मेरिन, ग्रेप्स, unripe mangoes etc. All the acid mentioned above occur in nature। ये सब एसिड कैसे हैं भाई, occur in nature, जो नेचर से मिलते हैं। नेम ऑफ बेस फाउंड इन, बेस अब किससे फाउंड होते हैं,
जैसे यहाँ कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या कर रहे हैं, अब इसकी बात कर रहे हैं कि नेम ऑफ बेस फाउंड इन, किससे फाउंड होते हैं, किससे फाइंड किए जाते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे मिलते हैं, लाइम वाटर से। लाइम वाटर क्या है बेटा, चूने का पानी, क्या है, चूने का पानी। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से हम विंडो क्लीनर कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, सॉप में यूज किए जाते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। अब यहाँ पे पहली और बूझो के कुछ क्वेश्चन होते हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं। कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंस टू फाइंड देयर टेस्ट, कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंस टू फाइंड देयर टेस्ट, क्या आपने सारे का टेस्ट कर लिया या कर सकते हैं, नो। हैव यू नॉट रीड द कॉजन, क्या आप इनके प्रिकॉशन को, इनके कॉजन को नहीं पढ़े। वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंस दे कुड हार्म अस, जो सब्सटेंस के बारे में हमको यदि जानकारी नहीं है वह हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, घातक हो सकते हैं, हानिकारक हो सकते हैं। और जब तक टीचर आपसे न कहें लैब में किसी भी सब्सटेंस को टच करने के लिए, छूने के लिए, चखने के लिए, तब तक आप उसको नहीं छुएंगे, नहीं चखेंगे। ठीक, ये पहेली और बूझो का कहना है। और ऐसा ही होना चाहिए कि जैसे आप लोग केमिस्ट्री या फिजिक्स के लैब में अगर जाते हैं, जब तक टीचर आपसे न कहें तब तक आप लोग किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी ऑपरेटर्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें केमिस्ट्री लैब में कुछ ऐसे रिएजेंट होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो हार्मफुल हैं, जो आपके के लिए, आपके बॉडी पे हार्मफुल पहुंचा सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस, नेचुरल इंडिकेटर अराउंड, क्या हमारे चारों तरफ कुछ नेचुरल इंडिकेटर भी फॉर्म होते हैं। लिटमस ए नेचुरल डाई, अब कह रहे हैं नेचुरल डाई के लिए कि लिटमस ए नेचुरल डाई, लिटमस जो है क्या एक नेचुरल डाई है। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर का आप लोग नाम सुने होंगे, आपको लैब में, केमिस्ट्री लैब में मिलेगा। इसका आप लोग यूज कर सकते हैं एसिड और बेस को टेस्ट करने में। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस, हम इसको कॉमनली यूज करते हैं इस लिटमस को किसमें, नेचुरल इंडिकेटर के रूप में। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेंस, हम उसको एक एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेन में यूज कर सकते हैं, हम लेते हैं। इट हैज ए ऑफ पीपल्स कलर इन डिस्टिल्ड वाटर, अब कह रहा है कि इसको जो हम बनाते हैं सॉल्यूशन, प्रयास करें कि अगर आपको अवेलेबल हो जाए तो डिस्टिल्ड वाटर ले करके इसको आप बनाइए, सॉल्यूशन को बनाइए। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, कुछ उसमें एसिडिक सॉल्यूशन को मिक्स कीजिए। इट टर्न्स रेड एंड व्हेन एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन, और आप टर्न रेड, जब अगर आप उस पे एसिडिक सॉल्यूशन को रेड लिटमस पेपर पर करेंगे तो टर्न होंगे, टर्न होगा किसमें जाएंगे, ब्लू में। तो वही कह रहा है कि द टर्न रेड एंड व्हेन एडेड टू द बेसिक सॉल्यूशन, जब द एसिडिक सॉल्यूशन एंड उसमें टर्न करके उसमें बेसिक सॉल्यूशन को मिक्स कीजिए, इट टर्न्स ब्लू, वो कैसा टर्न होगा, ब्लू होगा। कह रहे हैं कि व्हेन एडेड टू एंड द एसिडिक सॉल्यूशन, जब उस पर एसिडिक सॉल्यूशन मिक्स करते हैं, इट टर्न रेड,
वह रेड में होगा। एंड व्हेन द एडेड टू द बेसिक सोल्यूशन, जब उसको हम बेसिक सोल्यूशन पे करते हैं, इट टर्न्स ब्लू। जब बेसिक सोल्यूशन करते हैं तो रेड क्या होता है, ब्लू हो जाता है। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सोल्यूशन, जो आपके पास अवेलेबल सोल्यूशन है उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट कर सकते हैं। आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर, जो स्ट्रिप ऑफ पेपर दिए जाएंगे, जो पेपर के टुकड़े दिए जाएंगे, स्ट्रिप्स दिए जाएंगे, उसको हम लिटमस पेपर के नाम से जानते हैं। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज अ रेड आर एंड ब्लू लिटमस पेपर। जनरली ये यूज कैसे होता है, ये अवेलेबल कैसे होता है, रेड या ब्लू लिटमस पेपर में। अब यहाँ पे देखिए कुछ आपको फिगर दिए गए हैं, ये फिगर आपको क्या रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपको लिटमस पेपर है, ये रेड लिटमस पेपर है और ये आपका ब्लू लिटमस पेपर है। तो इस टाइप से ये ब्लू लिटमस पेपर और ये रेड लिटमस पेपर है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके दो लिटमस पेपर हैं। दो में हम क्या देख रहे हैं कि जो आपके दो लिटमस पेपर हैं, एक रेड है और दूसरा क्या है, ब्लू है। इन लिटमस पेपर का हम यूज क्या करते हैं, एसिड और बेस को फाइंड करने में। किसको, एसिड और बेस को फाइंड करने में। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि लिचेंस एंड रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, हम इसको कैसे यूज करते हैं, आइए इसका परीक्षण करें। एक्टिविटी 5.1, एक्टिविटी 5.1 में कह रहा है और मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन ए प्लास्टिक कप टम्बलर्स टेस्ट ट्यूब। कह रहा है कि एक प्लास्टिक कप में कुछ लेमन जूस को ऐड कर लीजिए, टम्बलर एंड टेस्ट ट्यूब ले लीजिए। पुट अ ड्रॉप ऑफ द एबव सॉल्यूशन ऑन अ strip of the red litmus paper with the help of a dropper. Is there any change in color? आप कह रहे हैं कि आप उस ड्रॉपर से वो जो सॉल्यूशन बनाए हैं आप कप में, उसको लिटमस पेपर पे डालिए, तो क्या उसका देखिए कलर चेंज होता है। इफ़ देयर एनी चेंज इन कलर, क्या कलर चेंज होता है, कलर चेंज हो सकता है या होता है। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विथ द ब्लू लिटमस पेपर। पहले रेड पे डालिए, रेड लिटमस पेपर पर डालिए, तब देखिए क्या कलर चेंज होता है। फिर वही प्रोसेस ब्लू लिटमस पेपर के साथ करिए, तब देखिए क्या होता है। नोट डाउन देयर इज एनी चेंज इन कलर। आप देखते हैं कि अगर उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विथ द फॉलोइंग सब्सटेंस, और कुछ और सब्सटेंस ले करके उसी एक्टिविटी को बार बार करिए। टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, लाइम वाटर, इफ़ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर। यदि हो सकता है इन सब की जो डिटर्जेंट सॉल्यूशन है, एरेटेड ड्रिंक सॉप सॉल्यूशन है, शैम्पू सॉल्यूशन है, कॉमन साल्ट है, शुगर है, विनेगर है, बेकिंग सोडा है, मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, वॉशिंग सोडा, इन सब को अगर हो सकता है तो डिस्टिल्ड वाटर में इसका क्या सॉल्यूशन को फॉर्म करिए, इसका रिएजेंट को तैयार करिए। रिकॉर्ड योर सब्सटेंस एज इन टेबल 5.2, जो आपको टेबल 5.2 में मिलेगा, क्या दिया गया था। इन योर टेबल, आपके टेबल में, आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन व्हिच लिटमस एंड नो इफेक्ट, नेम दो सब्सटेंस। करा इन योर टेबल, अपने टेबल में, आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन व्हिच लिटमस हैड नो इफेक्ट, लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। नेम दो सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस का नाम लिख डालिए जो रेड और ब्लू लिटमस पेपर पर डालने के बाद उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस
नहीं होता। द सॉल्यूशंस विच डू नॉट चेंज, ऐसे सॉल्यूशन जो चेंज नहीं होते, द कलर ऑफ देयर रेड एंड ब्लू लिटमस इज नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन। जो कलर को कोई चेंज नहीं करते उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। वो क्या है, न्यूट्रल, ना तो एसिड है ना बेस, हो क्या है, न्यूट्रल है। दिस सब्सटेंस आर देयर एसिड नार बेस, ऐसे सब्सटेंस ना तो एसिड है ना बेस है। टू प्रिपेयर लाइम वाटर dissolve some lime chuna in water in a bottle, stir solution and keep it for sometimes pour little from the top. This is lime water. हम इसे क्या कहेंगे, कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि आप चूने को ले लीजिए, किसी बाटल में रख करके उसमें पानी मिला करके उसको सेक करके रख दीजिए कुछ समय के लिए। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि ये आपका लाइम वाटर तैयार हो गया है। अब यहाँ टेबल 5.2 की बात कर रहे हैं। 5.2 में आपको दिया गया सीरियल नंबर, टेस्ट सोल्यूशन, आप कौन कौन से टेस्ट सोल्यूशन बना रहे हैं, इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर, उसका रेड लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट है, इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट है, इंटरफ्रेंस, और दोनों में अंतर क्या है, चेंजेस क्या है, उसके अनुसार उसको लिखिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ बच्चे आपके लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये लिए हैं लिटमस पेपर, ये क्या आपका लिटमस पेपर है, इस पे कुछ ड्रॉपर आप डालेंगे अपने सॉल्वेंट को। चिल्ड्रेन परफॉर्म लिटमस टेस्ट, चिल्ड्रेन क्या करने जा रहे हैं, लिटमस को टेस्ट करने जा रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा टर्मेरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। नेक्स्ट क्लास।